आज कहानी पढ़ रहे हैं लोग ऐसे ऐसे। कहानी का नाम क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे। पात्र परिचय जानो कि इस कहानी में कौन कौन पात्र है। लो एक तरह से नाटक के रूप में है। मोहन जो है एक विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ पड़ोसी है इस कहानी में। माँ जो है वो मोहन की माँ है और पिता मोहन के पिता का रोल कर रहे हैं। मास्टर कौन है? तो मोहन के मास्टर जी जो है मास्टर का रोल कर रहे हैं। और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, ये सभी लोग मिल करके इस नाटक का भाग लिया है। और कहानी कैसे स्टार्ट हो रहा है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, मतलब सब लोग बैठा हुआ है, इस तरह से दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर कमरे में, तीसरा रसोई घर में। मतलब कि उस घर में कई गो दरवाजा हो गया, इस तरह से 3 गो दरवाजा। एक जो सड़क वाले बरामदे में खुलेगा, दूसरा जो उसे कमरे में खुलेगा और तीसरा रसोई घर में खुल रहा है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। तो अलमारी में क्या चीज रखा गया है? पुस्तकें यानी किताबें रखी हुई है। एक ओर रेडियो का सेट है, दूसरी ओर 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। क्या रखा गया है मेज पर? फोन को रखा गया है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। मतलब मोहन जो है, मोहन का उम्र कितना है? 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है वो। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ये जो नज़ारा रहा, ये सभी कहानी के दृश्य को स्टार्ट करने के लिए है। अब कहानी जो है ये नाटक के रूप में स्टार्ट हो रहा है। माँ बोलती है पुचकार कर। अब छोटा बच्चा है, 8-9 साल का है, तो इसकी माँ जो है पुचकार कर बोलती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है उसकी माँ। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? नहीं, अभी छोटा है, इसने कहीं अकट वाला है, कुछ खा तो नहीं लिया जिसके वजह से इसके पेट में ये दर्द हो रहा है। पिताजी अब बोल रहे हैं इसके, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं खाया है, एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। नहीं, जब दफ्तर से चले तब तक ये क्या कर रहा था? कूद रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब जब अड्डा पर पहुंचा तब इसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोली कैसे? फिर इसके पिता जवाब दे रहे हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब दिया नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोली, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी फिर बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खरा नहीं रह गया था, नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये बोल रहा है उसे। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, मतलब कि जोर से कराहा और कराह कर बोल रहा है। माँ बोल रही है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं,
अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ता। हींग चूरन पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। मतलब बोल रहे कि जितना घरेलू उपचार है ये दे चुके हैं, दे चुकी है। और बोल रहे कि वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं और पिता, यह 4333 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, मतलब ये केवल बहाना है। ऐसे ऐसे तो आखिर ऐसे ऐसे क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं दस्त तो नहीं आया, मतलब इसको दस्त भी नहीं हुआ है, पेट भी खराब नहीं हुआ है। जी नहीं दस्त नहीं आया। जी हाँ पेशाब तो आया था। जी न रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। लेकिन पेशाब का कलर देखने के लिए बोल रहा है कि कैसा कलर है। अच्छा जी जरा जल्दी आएंगे। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब 5 मिनट में अब इसके यहाँ मोहन के यहाँ पहुंचते हैं। मोहन माँ, लंबा स्वर में बोल रहे हैं माँ, फिर बोल रहे हैं माँ। ओह ओह नहीं, ओह माँ चिल्लाता है, वैसे चिल्ला रहा है। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ लेती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ फिर बोलती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, मतलब कि घर के सभी लोग को तंग करते ही रहता है। अब दीनानाथ ही से पहुंचते हैं। दीनानाथ बोलते हैं अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। मतलब पटीदार आ जाते हैं पड़ोसी दीनानाथ और आगे कहते हैं अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार की रहता है, मतलब परेशान की रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, मतलब हर जगह कौन रहता है, मोहन ही दिखाई देते रहता है। पिताजी बोलते हैं इसके बड़ा नटखट है, मतलब बड़ाई भी होता है, बड़ा नटखट है। माँ इसकी फिर बोलती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ बोलते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मतलब कि वैद्य जी आ रहे हैं, क्या करेंगे वो, ठीक कर देंगे। मोहन फिर तेजी से कराह कर, अरे रे 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 ओह, मतलब कि अपना भाव बताता है। माँ घबरा जाती है और घबरा कर बोलती है, बड़े जोर से ऐसे घबरा कर बोलती है क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन फिर रुआसा सा मुंह बना कर बोलता है बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन फिर बोलता है ऐसे ऐसे, और पेट दबाता है ऐसे ऐसे बोल के। मोहन
और फिर वैद्य जी का प्रवेश। अब वैद्य जी इसमें क्या होता है, प्रवेश करते हैं इसी सिचुएशन में। वैद्य जी बोलते हैं कहाँ है मोहन। मोहन कहाँ, जय राम जी की, मतलब ये जो है बोलते हैं पिताजी इसके बोलते हैं जय राम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बचा है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब मोहन के पास वैद्य जी जो है कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। पिताजी जो इसके पिता हैं बोलते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोलते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नारी दबा कर बोले वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर बोलता है हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। फिर बोल रहा है, मोहन बोल रहा है कड़ा कर जी हाँ। ओह। वैद्य जी अब हर्ष से उछल कर मतलब खुश हो गए। बोल रहे हैं मैंने कहा, मैं समझ गया, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पूड़ियाँ भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पूड़ियाँ ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। मतलब कि पूड़िया जब खाएगा ये, जो पूड़ी में ये दवा देंगे तो ऐसे 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 भागेगा जैसे गधा के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5 का नोट निकालते हैं काहे के लिए, वैद्य जी को देने के लिए। पिताजी बोलते हैं वैद्य जी यह काफी भेंट, मतलब यह आपकी भेंट। अब मतलब कि इनका जो नजराना है एक तरह से देखने के लिए देते हैं। नोट देते हैं। वैद्य जी बोलते हैं नोट ले लेते हुए, मतलब कि नोट लेते हुए बोलते हैं अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। और फिर डॉक्टर बोलते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। मतलब कि वैद्य जी गए, फिर अब डॉक्टर एंट्री किए और बोलते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर बोल रहे हैं पेट दबाने लगते हैं। और अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। मतलब कि मोहन जो है बोलता नहीं, अब क्या कर रहा है, कराह रहा है, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। अब डॉक्टर बोल रहा है तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर बोल रहे हैं सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, पर फौरा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ जो है कांप कर बोलती है फोड़ा। तो डॉक्टर बोलते हैं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। तो मोहन बेचारा जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ
बदहजमी भी है, कोई बात नहीं दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाए। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी में ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। अब डॉक्टर साहब को 10 का नोट दे देते हैं, मतलब वैद्य जी को 5 का नोट मिला और डॉक्टर को 10 का नोट मिला। माँ बोलती है सेंक तो दूं डॉक्टर साहब, मतलब सेंकने के लिए बोलती है कि सेंक दूं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोलते हैं दूर से, हाँ गर्म पानी ही बोतल, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोलती बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है और फिर पड़ोसिन इसके यहाँ एंट्री करती है। पड़ोसिन बोलती है क्यों मोहन की माँ, मोहन कैसा है। पड़ोसिन तो ऐसा नहीं बोलती है लोग, खाली किसी न किसी के नाम लेके, इसकी माँ, फलाने की माँ, चिलाने की माँ, अब कैसा है ये आदमी। पड़ोसिन माँ बोलती है आवो जी रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन बोलती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह अभी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, मतलब वो अलग बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, मतलब बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, मतलब उनके साथ आज रोटी भी खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल के बिना खाए बीमारी होती है, मतलब कि आजकल क्या है, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश। अब मास्टर जी भी क्या करते हैं, पहुँचते हैं, तो माँ कहती है वो ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई, पास आकर बोलते हैं हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे। माँ बोलती है खाया तो बेचारा ने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं खाया है। मास्टर बोलते हैं तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो मास्टर बोलते हैं माता जी वैद्य, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है, मोहन जैसे लड़कों का ऐसा हाल हो जाता है, ऐसे ऐसे बीमारी वाला। माँ बोलती है सच, क्या बीमारी है यह। मास्टर बोलते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मतलब कि स्कूल के होमवर्क के लिए इसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है कि कल स्कूल जाएगा तो लात खाएगा, इस डर से इसके पेट में दर्द उठा है कि कल नहीं जाना पड़ेगा। तो मास्टर यही पूछ रहे हैं। अब मोहन इनके बात को चुप करके शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। खुशी भी हो रहा है कि मास्टर जो है कह रहे हैं कि कल तुम स्कूल मत आना। माँ बोलती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। तो मास्टर बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ, मतलब कि पूरा होमवर्क नहीं बनाया है। मास्टर हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन बोलते हैं जी। तो मास्टर बोल रहा है तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है,
मतलब ये जो ऐसे ऐसे इसके मन में चल रहा है ना, ये काम करने का डर है मोहन का। माँ चौंक कर बोलती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है इस बात पर। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता, कुछ नहीं माता जी। मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाता रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मतलब कि उठिए, अब क्या खाना मिलेगा, खाना खाइए, क्या हो गया? तो ये ऐसे ऐसे समझ में आए ना। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है कि अरे बेटा हमको ठग दिया है, ठग रहा है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब ये लोग दवा भी लेकर के आ गए ऐसे ऐसे का। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? मोहन के नाटक को बता रही है। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ बोलती है, क्या क्या होता है, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। अब पिताजी बोलते हैं, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। सभी लोग देखता है कि अरे मोहन तो हम सभी लोग को ठग दिया है, और फिर उसको देख करके हंसने लगता है लोग। मतलब बारका ठगेरू है मोहन। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, पड़ोसी ना है, माजा तो लेवे करेंगे। बोल रहे हैं, वाह मोहन वाह, का नाटक किया ऐसे ऐसे बीमारी को लेकर के। होमवर्क नहीं बनाया तो बीमारी का नाम बता दिया, ऐसे ऐसे पेट में हो रहा है। पिता, वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है और ये नाटक जो कहानी समाप्त होता है।